कभी कभी गर्मियों का मौसम इतना तेज हो जाता है कि धरती भी सांस लेती हुई महसूस होती है। ऐसी ही एक गर्म दोपहर में आसमान बिल्कुल सफेद चमक रहा था और जमीन से धुआं उठता हुआ लग रहा था। उसी वक्त एक प्यासा काला कौवा आसमान में उड़ रहा था। कौवा बहुत थका हुआ था, उसकी जुबान सूख रही थी, पर कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। वो बोला, या अल्लाह, थोड़ा सा पानी मिल जाए, करना मैं तो गिर जाऊंगा। लेकिन गर्मी इतनी थी कि हवा भी गर्म थी। कौवा इधर उधर उड़ा, जंगल के ऊपर से गुजरकर, खेतों के ऊपर से गुजरकर और एक छोटी सी नदी की तरफ भी गया। लेकिन हर जगह मिट्टी सूखी हुई थी, हर कोने में खामोशी थी। बस दूर कहीं एक हल्की सी चमक नजर आई। कौवा धीरे धीरे उस चमक की तरफ उतरा। वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा पड़ा था। उस पर धूप चमक रही थी, जैसे घड़ा उसे अपनी ओर बुला रहा हो। कौवा खुश होकर बोला, शुक्र है, शायद इसमें पानी हो। वो जल्दी से घड़े का मुंह अंदर झांकता है, लेकिन घड़े के नीचे बहुत कम पानी था, इतना कम कि उसकी चोंच तक नहीं पहुंच सकती थी। कौवे ने बेचैनी से अपने पंख फड़फड़ाए। मैं इतने पास होकर भी पानी नहीं पी सकता। वो उदास हो गया। लेकिन फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई छोटी छोटी कंकड़ियों पर गई और उसके दिमाग में एक चमकती हुई सोच आई। कौवा मुस्कुराया, मैं कंकड़ियां घड़े में डालूं तो पानी ऊपर आ जाएगा। फिर वो एक कंकड़ी उठाता और घड़े में प्लिंक करके फेंक देता। एक और, फिर एक और। पानी धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हुआ। धूप की रोशनी पानी पर पड़कर एक हल्की जादू भरी चमक पैदा कर रही थी। कौवा तेजी से काम कर रहा था। हर कंकड़ी के साथ घड़ा थोड़ा सा हिलता, पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाता। कौवे की आंखों में उम्मीद चमक रही थी। आखिरकार पानी घड़े के सरहद तक आ गया। कौवे ने अपनी चोंच नीचे की, ठंडा पानी पिया और गहरी सांस ली। जिंदगी बच गई। कौवा फिर आसमान में उड़ा, लेकिन इस दफा हल्का, खुश और शुक्रगुजार। इस कहानी का सबक ये है, जिसका इरादा मजबूत हो वो मुश्किल को रास्ता बना देता है। नई नई जादुई कहानियाँ हर दिन, तो जल्दी से मैजिकल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।